अभी तक हमने रिफ्लेक्शन को देखा था। रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट जो होती है शाइनी सरफेस से बाउंस बैक हो जाती है। अब हम आने वाली वीडियोस में रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है और स्लाइटली बेंड हो जाती है। और जब मैं यहाँ पे मीडियम बोल रहा हूँ तो दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो लेट्स रीड इट। आप ये दोनों पिक्चर्स देखिए। इसमें ग्लास है, ग्लास के बॉटम में एकदम उसके जो बॉटम ऑफ द सरफेस है वहाँ पे एक कॉइन रखा है। उसके ऊपर हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद इट अपीयर्स कि जो कॉइन है वो थोड़ा सा ऊपर है। एक और इफ़ेक्ट आप देखिए, यहाँ पे एक टम्बलर या फिर एक ग्लास है और यहाँ पे हमने पेंसिल डाली है, बट पेंसिल लग रही है जैसे टूट गई हो, या फिर पेंसिल यहाँ से अलग और यहाँ से अलग लग रही है। ये सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो एक बात तो आप ध्यान में रखो कि लाइट जो होती है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है। इसे डिटेल में अभी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन है, व्हाई डज पेंसिल लुक डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे पेंसिल हमें डिस्प्लेस्ड क्यों लगी, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे पेंसिल अलग है और ये यहाँ कंटिन्यू होने के बजाय थोड़ा साइड से कंटिन्यू हो रही है। देखो, हम कोई भी चीज़ तभी देख पाते हैं जब उससे डायरेक्ट जो लाइट है हमारी आंखों तक आए। तो लाइट सोर्स से लाइट पहले तो पेंसिल पे आ रही होगी और पेंसिल से सीधा हमारी आंखों पे आ रही है, इसीलिए हम ये पेंसिल को देख पा रहे हैं। बट इसके बाद यहाँ से आने के बजाय रेज थोड़ी साइड से आ रही है। और ये साइड से क्यों आ रही है? एक्चुअली यहाँ पे जो लाइट है वो बेंड हो चुकी है। असलियत में लेट मी ड्रॉ इट वन सेकेंड। असलियत में तो पेंसिल यहाँ पे ही थी, बट इस पॉइंट से निकलने वाली रेज जो है, आपको पता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है वाटर। वाटर की वजह से, वाटर से जब ये एयर में आ रही है, क्योंकि वाटर है देन एयर है, तब हमारी आंखें कहीं यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो फिर ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल की रेज वाटर से एयर में आते हुए थोड़ी सी बेंड हो गई होंगी और हमें ऐसा लग रहा है कि रेज यहाँ से आ रही है, लाइट इस पॉइंट से आ रही है, इसीलिए हमें पेंसिल थोड़ी शिफ्टेड दिखाई दे रही है। दैट्स वाई। तो एक बार इसे रीड करते हैं। लाइट रीचिंग अस फ्रॉम द पेंसिल इनसाइड द वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जो पेंसिल पानी के अंदर है, उससे आने वाली जो रेज है वो हमें किसी और डायरेक्शन से आती हुई दिखाई दे रही है। अब आप ये पूछ रहे हो किसी और डायरेक्शन से क्यों दिखाई दे रही है? वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन में जो लाइट है वो बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। यही रीज़न है कि कॉइन हमें थोड़ा पास दिखाई देता है। यही रीज़न है अगर ग्लास स्लैब आप रख दो किसी पेपर के ऊपर तो वो लेटर्स जो होते हैं उस पेपर के वो थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं वाटर की जगह केरोसिन ऑयल यूज़ करूं तो क्या सेम इफेक्ट दिखाई देगा? आप कोई भी दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ करिए, आपको सेम इफेक्ट दिखाई देगा, बट इंटेंसिटी, लाइट कितनी बेंड होगी, कॉइन कितना ऊपर दिखाई देगा या पेंसिल कितनी मुड़ी हुई दिखाई देगी, ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पे जो आपने यूज़ किया है। तो सेम इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, इंटेंसिटी माइट वेरी, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस ट्रांसपेरेंट मीडियम पे। व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, तो इसका मतलब ये है, मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक मान लीजिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो अगर लाइट ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी आती है तो क्या होता है, और यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे, अभी आप बहुत जल्द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखोगे। तो क्या होता है, ये हल्की सी, इसे वैसे तो यूँ सीधा चले जाना चाहिए था, बट ये ऐसे जाती नहीं है, ये स्लाइटली बेंड हो जाती है और ये ऐसे जाती है। तो मतलब ये आई ऐसे एंड गई ऐसे। तो ये जो स्लाइटली बेंड हो गई है, इसी को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक सेकेंड, यस। When light is traveling obliquely from one transparent medium to another, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपोगेशन चेंजेस, इसी को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब,
तो आप ये ग्लास स्लैब देख सकते हैं और एक हमने यहाँ पे लाइट, एक बीम ऑफ लाइट छोड़ी है, ठीक है। ये इस एक्सपेरिमेंट को ढंग से देखने के लिए और ढंग से प्रेजेंट करने के लिए, बट आप इसे नॉर्मल विजिबल लाइट से भी कर सकते हैं। आपको स्कूल में इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, जहाँ पे हम असलियत में क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 पिन लगाते हैं। लेट्स से एक पिन यहाँ पे लगा दी, एक पिन यहाँ पे लगा दी, एंड इस साइड पे रह के देखते हैं कि हमें वो पिन कहाँ दिख रही है। जहाँ भी हमें दिख रही होती है हम वहाँ पे लगा देते हैं। तब आप इसे ड्रॉ कर लेते हो और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हो। यू विल रियलाइज़ कि ये बीच में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो ये प्रैक्टिकल मैं किसी और वीडियो में ही बता दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, बाकी ये स्कूल में होगा। बट ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता कैसे है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ग्लास स्लैब में ये एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो EF से होती हुई इंसिडेंट रे आ रही है, ये एक नॉर्मल है N। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट जो है थोड़ी स्लाइटली बेंड हो जाएगी, बट ये बेंड इधर को क्यों हुई, इधर को क्यों नहीं हुई, इस पे मैं आऊँगा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये था ऊपर वाला एयर और इधर वाला था ग्लास। तो कौन सा ज़्यादा डेंसर मटेरियल है, ऑप्टिकली डेंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें इनके वेट से, वॉल्यूम से लेना देना नहीं, हमें इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी से लेना है। तो आप इजीली बता सकते हो कि ग्लास ज़्यादा डेंस लगता है एयर से। तो जब भी एक सेकेंड, लाइट से डेंस में जाते हैं, जैसे हम लाइट से डेंस में जा रहे हैं, तो जो रे है आपकी वो बेंड होती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अगर ये कहीं बेंड नहीं होती तो ये डॉटेड लाइन की तरह सीधी चले जाती, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। नॉर्मल कहाँ है अगर आप पूछ रहे हो, तो नॉर्मल ये लाइन है। तो ये देखा आपने, और ये फिर क्लास एक ही मीडियम है, तो उस मीडियम के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रैवल करती रहेगी। एंड उसके बाद जैसे ही ये वापस से अब एक मीडियम से वापस दूसरे मीडियम में जा रही है, नाउ ये ग्लास से एयर में वापस जा रही है, डेंस से लाइट में वापस जा रही है। तो इसका उल्टा होता है, जब डेंस से लाइटर मटेरियल में जाती है तो रे जो होती है, रे बेंड टूवर्ड्स, नहीं सॉरी, टू नॉट टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉर्मल थी और रे जो है इस नॉर्मल से थोड़ी दूर बेंड हो रही है। यहाँ पर ओ कुछ बातें, O एंड O डैश इंटरफेस है। इंटरफेस वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपस में मिल रहे हो, या जहाँ पे उनकी बाउंड्री हो। तो एयर एंड ग्लास की यहाँ पे बाउंड्री है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होता है, और मैं यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन बोल रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होता है यहाँ पर। एंड व्हाट एल्स, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है अगर मैं इसे एक्सटेंड कर लूँ तो ये डॉटेड लाइन, और ये लास्ट में इमर्जेंट रे हम इसे बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में जो इमर्ज होकर निकल रही है ग्लास स्लैब से ये वाली, ये आपस में पैरेलल होती है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई आर दे पैरेलल। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना बेंड ये एयर से ग्लास में आते हुए हो रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, उतना ही बेंड ये ग्लास से एयर में जाते हुए होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो दिस R1 एंड R2 दीज टू आर इक्वल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होंगे, एंड बट ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना, ठीक है, तो ये वैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना एंगल ये टुवर्ड्स नॉर्मल आती है उतना ही ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, इसीलिए ये पैरेलल रहती है, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अगर आपको कभी ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, अगर यहाँ पे आपको डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लैब बनाना है, एक
ऑब्लिक रे ऑफ लाइट बनानी है। देन उसके बाद आप एक नॉर्मल बनाओगे, और ये एयर है, ये ग्लास है, तो लाइट से डेंस की तरफ आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। यहाँ पे एक और नॉर्मल, और जब ये ग्लास से एयर मतलब डेंस से लाइट में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन और कि ऐसा क्यों होता है कि ये जब भी हम लाइट से डेंस की तरफ जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अब डिटेल्ड आंसर तो नहीं दे सकता मैं इसका, बट आपको एक एनालॉजी से मैं इसका आंसर समझा सकता हूँ। आप लाइट को यहाँ पे कार की तरह समझो, एक गाड़ी की तरह जिसके दो पहिए इधर हैं, दो पहिए इधर हैं। सारे पहिए एक जैसे उसमें चल रहे हैं क्योंकि एक तरीके का ही मीडियम है या एक तरीके की रोड है, आप इसे समझो रोड। और यहाँ पे समझो जो डेंसर है, क्योंकि डेंस वाले में ये जो बेंड होती है ना, ये इसलिए होती है क्योंकि लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, इसीलिए हम इसे ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। तो हम गाड़ी की स्लो होगी, लेट से मड में स्लो हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे मड लगा देता हूँ, मड लिख देता हूँ। तो गाड़ी अभी रोड पे चल रही है एक ही जैसी स्पीड से, तो ये सीधी आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस पार्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इस पार्ट के अंदर इसके दो पहिए तो रोड पे हैं, बट इसका एक पहिया मड पे है। तो इसकी वजह से क्या होगा, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप एकदम से आप साइकिल को मड पे ले जाओ, रोड से मड पे ले जाओ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। तो सिमिलरली इस टायर की स्पीड स्लो हो जाएगी, ये जो टायर मड पे आया, बट ये दोनों तो अभी रोड पे हैं। इसकी वजह से जो गाड़ी की डायरेक्शन है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये फास्ट चल रही है, ये स्लो चल रही है, तो गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी टेढ़ी। एंड इस अब ये इसीलिए टुवर्ड्स नॉर्मल, एक तरीके से हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। और वही चीज़ बाहर निकलते हुए आप ये बोल सकते हो कि इसके दोनों पहिए जो हैं मड में है, बट एक पहिया रोड पे आ गया है। तो इससे ये होगा कि ये वाला फास्ट जाएगा तो इस तरफ टर्न हो जाएगी, इस तरफ टर्न हो जाएगी। एंड इसी तरीके से ये कार की एनालॉजी से आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब बेंड होती है। बाकी शॉर्ट में अगर याद रखना है तो लाइट से डेंस की तरफ जाती है तो रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल आपको समझ में आ रहा है, मैंने नॉर्मल लिखा है। और डेंस से लाइट की तरफ जाती है, लाइटर, ऑप्टिकली लाइटर, तो रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो एयर में फास्ट होती है, ग्लास में स्लो होती है, जस्ट लाइक जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल लिया था, और इसी वजह से ये बेंड हो जाती है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखते हैं। तो इसके दो हैं। पहला है आपका कि 1 सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ मैंने गलती से मीडिया लिख दिया। एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ देखो कि इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सब के सब कहाँ मीट कर रहे हैं, एक आपके इंटरफेस पे एक जो पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट, जहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ रही है, यहाँ पे सब के सब मीट करते हैं। दे ऑल लाई इन, और ये सब के सब इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, दे ऑल लाई इन दिस प्लेन। तो पहला पॉइंट ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल को बताया हुआ है कि टू द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, कि नॉर्मल कहाँ पे पड़ा है, ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा जो इसका लॉ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप उसका साइन लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लो, साइन एंड कॉस आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे। एंड साइन ऑफ एंगल आर,
साइन इज जस्ट लाइक अ फंक्शन, साइन के अंदर आप कोई भी एंगल डालते हो, यू गेट सम वैल्यू। इसके बारे में डिटेल में आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और साइन एंगल ऑफ आर, जो भी आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा उस मीडियम के लिए। मतलब अगर एयर एंड ग्लास के लिए मैं इसे अलग अलग एंगल से टेस्ट करूंगा, लाइक मैं लाइट को अलग अलग एंगल पे फॉल करवाऊंगा इस पर, मुझे अलग आई और उसका अलग आर मिलेगा। बट मैं साइन आई अपॉन साइन आर करूंगा, आई विल ऑलवेज गेट सेम आंसर, कांस्टेंट आंसर फॉर पर्टिकुलर सेटअप, फॉर पर्टिकुलर लाइट। तो इसी को ही स्नेल्स लॉ बोलते हैं। एक बार पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो रेशियो है किनका, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू दी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, हमेशा कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर कलर के लिए और गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। क्योंकि अगर आप बार बार मीडिया चेंज करोगे कभी तो फिर ऑब्वियसली आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। मतलब मैं ये एक्सपेरिमेंट एयर और ग्लास से कर रहा हूँ, तो एयर और ग्लास ही रखना है। अब आप एंगल चेंज करते रहो और साइन आई अपॉन साइन आर करो, आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको एयर और कैरोसिन ऑयल रखना है तो अगेन आप करो, आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, बट सेटअप सेम रखना है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा था गिव फॉर गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, कलर इट मीन्स कि कलर जो है, लाइट है वो एक ही तरीके, क्योंकि देखो अलग अलग लाइट की अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग स्पीड होती है, तो इसलिए आपको सेम कलर रखना है। अपने एक्सपेरिमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए, कांस्टेंट कंडीशन या फिर यूनिफॉर्म कंडीशन देने के लिए हमने ये वाली लाइन लिखी है। बाकी मेन चीज़ यही है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करिए, क्योंकि आप सब बच्चे कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके डाउट पे स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।